गाइस, एक बार फिर हम बनारस की आवाज न्यूज चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुबैर खान बागी साहब, परिवहन फोरम के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय महाअध्यक्ष हैं। और आज फिर बात करते हैं कि परिवहन जो सड़कों पर चलता है उसके लिए अभी तक क्या जो शोषण हो रहा था वो रुका कि नहीं। टोटो चालकों का जो शोषण हो रहा था और कहीं ना कहीं जो भी समस्याएं थी उस समस्याओं से बाहर आए हैं कि नहीं, अभी तक वो समस्याएं हैं और नहीं क्या समस्याएं हैं जिस पर गंभीर होना जरूरी है, क्या लगता है? सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम जुबैर खान बागी है और परिवहन फोरम का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्योंकि अभी तक जो उत्तर प्रदेश के करीब करीब सारे महानगरों में मैंने दौरा किया, जो छोटी गाड़ियाँ हैं जैसे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, सबसे ज्यादा शोषण इन्हीं के साथ हो रहा है। और इनके शोषण का ये हाल है कि ये घर से जब निकलते हैं गाड़ियां लेकर, तो निकलते ही इनको नगर निगम के नाम पर ठेकेदार के लोग डंडा लाठी लेके खड़े होते हैं। उन्हें पैसा देना है, पैसा नहीं दे माँ बहन की गाली और यहाँ तक कि मारपीट की भी नौबत आ जा रही है। जबकि जो नगर निगम का ऑटो स्टैंड का ठेका है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टैंड में बैरिकेडिंग होना चाहिए, टीन शेड होना चाहिए, फिर स्वच्छ पीने का पानी होना चाहिए और मूत्रालय होना चाहिए। लेकिन बनारस में एक भी स्टैंड ऐसा नहीं है जहाँ ये सारी सुविधाएं मौजूद हों। और ये हो क्यों रहा है? एक बनारस का कोई सा चौराहा नहीं है जहाँ नगर निगम के ठेकेदार के आदमी रसीद काटते हुए ना मिले, और स्टैंड के नाम पर जीरो। और उसके बाद जब आप इस पर आवाज उठाते हैं तो प्रशासन क्या कर रहा है, वो चेकिंग के नाम पर अभियान चलाता है और गरीब चालकों को पकड़ के बंद करता है। कोर्ट से गाड़ी रिलीज होने के बाद भी 2-3 दिन तक ड्रामा करते हैं, कहीं साइन नहीं हुई, कहीं सर्वर काम नहीं कर रहा, कहीं अधिकारी नहीं आए। इस तरह चालकों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। जबकि हकीकत में देखा जाए ना आरटीओ विभाग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, ना यातायात विभाग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, ना नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। लेकिन सारा दोष हमारे ऑटो चालक, रिक्शा चालकों पे मर के उनका शोषण करने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। पूरे बनारस में लमसम हर स्टैंडों पे एक मठाधीश बैठा हुआ है। नंबर टेकर कह लीजिए, स्टैंड संचालक कह लीजिए, यूनियन का आदमी कह लीजिए, ठेकेदार का आदमी कह लीजिए, किसी न किसी रूप में अपनी व्यवस्था बना के और वो चालकों को कहीं 30 रुपया वसूला जा रहा है, कहीं 50 वसूला जा रहा है, कहीं 100, कहीं 150। मतलब जो जैसे पा रहा है वैसे चालकों का शोषण कर रहा है। प्रशासन में लगातार शिकायत किया गया लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। अभी हाल में यातायात विभाग ने यातायात मित्र बनाया है। अच्छा, यातायात मित्र बनाया। और वो मित्र कौन लोग हैं? जो पहले से ही वहाँ के यातायात विभाग के मित्र थे, केवल उनके नाम पर एक और अक्षर जोड़ दिया गया, यातायात। यानी जो उनकी लेन देन की व्यवस्था करते थे उन्हीं को यातायात मित्र बना दिया गया है। और दूसरा खेल जो ऑटो यूनियन बना के लोग कर रहे हैं, मुरादाबाद हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, अलीगढ़ हो, बरेली हो, आगरा हो, बनारस हो, ये एक सिंडिकेट चल रहा है। एक ऑटो यूनियन रजिस्टर्ड करा के और जो प्रचार के पर्दे जो मुफ्त आते हैं चालकों को, उन पर्दों को ये लोग रोक के कभी काला पीला करते हैं और जो पैसा उन्हें नहीं देता उन्हें उठा के नगर निगम तक ले जाने का काम करते हैं। जबकि बनारस में सैकड़ों कंपनियों के पर्दे लगे हुए आपको दिख जाएंगे, लेकिन जिन्होंने उसको यूनियन के लोगों को पैसा दिया वो तो ठीक है, उनका परमिशन है। और जिसने यूनियन का पैसा नहीं दिया वो ड्राइवरों को दे रहा है, उसका परमिशन नहीं। तो यूनियन के लोग भी कहीं ना कहीं चालकों का शोषण करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। खास करके बनारस में यूनियन के नाम पर ये लोग ब्रोकर का काम कर रहे हैं। ऐसे होना क्या चाहिए? काफी प्रयास आपका रहा है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में एक नया आंदोलन खड़ा करेंगे इसको लेकर? क्या लगता है? अभी तक तो प्रयास जारी है। देखिए, मैंने हर जगह अपनी शिकायत दर्ज करा चुका। अब ये देखिए, सारे चीज सत्ता से होती है और चालकों का कोई भी राजनीतिक भागीदारी नहीं है। चुनाव आता है, वो मतदान करते हैं, उसके बाद उनका काम खत्म। आज तक किसी विधायक, किसी सांसद, किसी पार्षद या किसी सरकार ने कभी चालकों के लिए कोई व्यवस्था दी है? क्यों? इतना बड़ा तबका है हमारा चालक। अगर किसान अन्नदाता है
तो चालक सिस्टम को चलाता है। जिस दिन चालक मेरा खड़ा हो जाएगा, ना प्रधानमंत्री चल पाएगा, ना राष्ट्रपति चल पाएगा, ना चपरासी चल पाएगा। लेकिन चालक को हमारे फोड़ के रखा गया है, अलग अलग हिस्सों में बांट के रखा है। कोई विक्रम यूनियन बनाया है, कोई ऑटो रिक्शा यूनियन बनाया है, कोई ई रिक्शा यूनियन बनाया है, कोई बस यूनियन, कोई ट्रक, इस तरह इनको विभाजित करके रखा गया है, क्योंकि ये एक बड़ी ताकत है। और जिस दिन ये ताकत इकट्ठा हुई, सरकार पलट सकती है, सरकार को पलटा जा सकता है। चालक में इतनी क्षमता है, लेकिन चालक बटे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज हमें चालक की छोटी छोटी कमियों को दूर करना होगा, क्योंकि छोटी छोटी कमियां हमारे चालकों के पास नहीं है। जैसे ड्राइवरी लाइसेंस की खुद सरकार की फीस 1450 रुपया, लेकिन उनसे लिया कितना जाता है? 4000 से 5000। सरकार की गाड़ियों की, छोटी गाड़ियों की फिटनेस की फीस 650 रुपया, लिया कितना जाता है? 1500 रुपया। ठीक इसी तरह मतलब हर विभाग में झोल है। और एक सिस्टम है, यूनियन और प्रशासन दोनों एक दूसरे के सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं। तुम भी खाओ, मैं भी खाओ, तुम भी लूटो, मैं भी लूटो, चालक मरता है तो मरने दो। और चालकों के साथ इतनी अभद्र व्यवहार हो रहा है, कोई लात से मार देता है, कोई डंडे से मार देता है, माँ बहन, और ये गालियां तो छोड़ दो, ये तो कदम कदम पे सबको सुनने को मिलती है। और नो पार्किंग के नाम पे चालान, महीने में किसी किसी गाड़ी का 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपया हो जाता है। जब आपके पास पार्किंग नहीं है तो चालक जहाँ जगह मिलेगी वहीं ना गाड़ी खड़ा करेगा, लेकिन वो तो जहाँ खड़ी करेगा वहाँ नो पार्किंग है। तो जितने नो पार्किंग के चालान हुए आज तक, उन पार्किंग का चालान नगर निगम से भुगता से लिया जाए, क्योंकि ये सारा दोष नगर निगम का है, और चालकों का उस चालान को माफ किया जाए। नहीं तो आने वाले चुनाव में चालक भी अपनी ताकत का एहसास कराने वाले हैं। इसका सत्ता बस इसको दिमाग में बात बैठा ले, क्योंकि किसी भी अत्याचार की, जुल्म की एक सीमा होती है। और अब ये सीमा खास करके बनारस जैसे महानगर में, जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जहाँ पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था आप देख सकते हैं। हर गली, हर चौराहा आपको जाम मिलता है, और सारा दोष मर दिया जाता है कि ऑटो चालक की, रिक्शा जाम लगा। लेकिन हकीकत क्या है? यातायात विभाग के सिपाही चौराहों पे ड्यूटी करना पसंद नहीं करते। वो घर में से जब ड्यूटी पे आते हैं तो देख लीजिए, कोई मोबाइल लेके बैठा है, कोई कहीं गप लगा रहा है, कोई जब जाम लगता है तो डंडा लेकर चालकों को मारना शुरू करते हैं। अपनी गलती को वो लोग एहसास नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इसके एक तरह से व्यापक इसमें जांच करने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो मठाधीश बनकर बैठे हुए हैं, उनकी मठाधीशी खत्म करके एक सिस्टम वाइज सर्विस स्टैंड पे बनाने की जरूरत है। एक यूनियन का आदमी, एक नगर निगम द्वारा ठेकेदार को जो ठेका देता है, उस आदमी को तैनात करे, तभी जाके बनारस की जाम की समस्या और चालकों को शोषण और अत्याचार बंद हो सकता है, वरना ये बंद होने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसे में जो यूनियन चल रही है ऑटो यूनियन के नाम से, जो सरकार का कहीं ना कहीं यातायात का सपोर्ट कर रही है, ऐसे यूनियन पर क्यों मतलब बंद होना चाहिए कि नहीं? ऐसे संगठनों को पास कौन करता है? देखिए, होता क्या है, ये देश हमारा भारत है, भारत है, यहाँ हर चीज जुगाड़ से हो जाता है ना। जिसके पास पैसा है उसके पास जुगाड़ है, जिसके पास थोड़ा सत्ता की पकड़ है, थोड़ा नेता की पकड़ है, उसके पास भी जुगाड़ है। तो ये सारे काम जुगाड़ से होता है। अगर उनकी कागज को देखा जाए, रियलिटी, उनका एक भी रजिस्टर मेंटेन नहीं होगा। अधिकांश संगठन ऐसे बने कि उनके परिवार के लोग उसमें सदस्य हैं। इन सब चीजों की अगर बारीकी से जांच की जाए तो शायद प्रदेश में 2-4 संगठन छोड़ बाकी सारे अवैध पाए जाएंगे। ये मेरा गारंटी है। लेकिन हो क्या रहा है, आप तो जान ही रहे हैं, पैसा फेंक, तमाशा देख। यहाँ पे है, कोई काम आपका बिना पैसा दिए हो सकता है क्या? अभी जैसे आरटीओ विभाग में आप चले जाइए, आप अपने हाथ से कोई काम करवाना चाहेंगे, आपका चप्पल घिस जाएगा, काम नहीं होगा। और वही काम अगर दलाल के जरिए जाएंगे, 2 मिनट में होगा, आप घर पे बैठ के चैन की नींद सोए। तो कहीं ना कहीं इन सब व्यवस्थाओं पे बात करना होगा। सवाल ये है कि खाली चालक ही पर ही दोष मर के ये लोग बच जाते हैं,
खाली चालक ही गलत नहीं है, सब गलत है तो मेरा चालक भी गलत है। सब सही होंगे तो मेरा चालक ऑटोमेटिक सही होगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे कि आपने सारी बातें सुन ली, मिलते हैं बनारस की आवाज की अगली रिपोर्ट के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।